कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधूरी चीज़ों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। 4 साल पहले मैं एक अनजान जगह पहुँचा था, जहाँ बेस कैंप से नज़ारा देखा और वापस लौट आया। उस शाम पहाड़ों पर बहते बादल, नीचे नदी का शोर और हरी भरी घाटी तीनों आंखों में बस गई। यही वो व्यू था जिसको मैं अक्सर आंखें बंद करके याद किया करता था। तब नहीं पता था कि यहाँ कोई ट्रैक भी है, लेकिन अब जब मैं इस जगह वापस लौटा तब एहसास हुआ यह वही जगह है। और अब ये मेरी कहानी है, इनकम्प्लीट जर्नी से कंप्लीट एक्सपीरियंस तक। आज मैं आया हूँ खड़ौता वैली में, जो पड़ती है धर्मशाला में। आपको डायरेक्ट धर्मशाला बस स्टैंड से जो है पहले शीला चौक जाना है। शीला चौक से ही आगे एक पहला चौक जो आएगा, वहाँ से सीधा ऊपर की तरफ एक रास्ता आता है, वो है खड़ौता वैली की तरफ रास्ता जाता है। तो यहाँ की वैली जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे एक ऐसा ट्रैक है जो थोड़ा ऑफ बीट ट्रैक है, अभी ज़्यादा मशहूर नहीं है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। जैसे त्रिवेंद्र में आजकल हो गई है भीड़ भाड़, वैसा नहीं है। करते हैं सफ़र स्टार्ट। खड़ौता वैली हिमाचल की उन खूबसूरत घाटियों में से एक है जहाँ देवदार और बांज के घने जंगल और हर तरफ फैली लश ग्रीनरी इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। ज़्यादातर लोग त्रिम जैसे ट्रैक को चुनते हैं, लेकिन इस बार मेरा मकसद भीड़ नहीं बल्कि एक ऐसी जगह तक पहुंचना था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हों। समझो अच्छा। वो जा रहे हैं ना, हाँ। गाड़ी स्कूटी ऊपर खड़े इनके साथ चले जाओ ऊपर कुर्सी का में। सुबह ठीक 10:15 पर मैंने अपना ट्रैक शुरू किया और उस वक्त मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह रास्ता मेरे लिए आगे क्या लेकर बैठा है। शायद किसी सफ़र की असली शुरुआत पहले कदम से नहीं बल्कि तब होती है जब आपका ध्यान मंजिल से हटकर रास्ते पर टिकने लगे। अब हर मोड़ कुछ नया था। कहीं छोटे छोटे बच्चे पूरे जोश के साथ चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो कहीं धुंध वैली के व्यू को ब्लर कर रही थी। अब समझ आने लगा कि इस ट्रैक की असली खूबसूरती सिर्फ ऊपर पहुंचने में नहीं बल्कि हर मोड़ पर छिपी हुई थी। यहीं पे इतनी भीड़ है तो त्रिवेंद्र में कितनी भीड़ रखी हुई भाई। चक्कर कितने बंदे आ गए। अब तक मैं मंजिल के बारे में लगभग भूल चुका था। हर मोड़ एक नया फ्रेम लेकर आ रहा था, कभी घने जंगल तो कहीं पेड़ों के बीच से झांकती हुई वैली। आखिरकार ट्रैक का मिड पॉइंट आ ही गया था। यहीं ज़्यादातर ट्रैकर्स कुछ देर रुककर अपनी सांसें समेट रहे थे। मैंने भी अपनी पानी की बोतल निकाली और कुछ पल वहीं बैठ गया। ऊपर जाने से पहले यही आखिरी जगह थी जहां आसानी से पानी मिल सकता था। उसके बाद तो हर घूंट सोच समझकर ही पीना था। हवा थोड़ी ठंडी होती जा रही थी और हर कुछ कदम चलने के बाद रुकने का मन करता था। थकान की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि सामने का नज़ारा बार बार कह रहा था, थोड़ा और ठहरो। उस पल एहसास हुआ, कुछ जगहों को सिर्फ देखा नहीं जाता, उन्हें महसूस भी किया जाता है। जुलाई की उस उमस भरी दोपहर में ट्रेल का रंग ही बदलने लगा। खुला रास्ता धीरे धीरे पीछे छूट गया और अब सामने सिर्फ घना जंगल था। नीचे सूखे पत्तों की इतनी मोटी परत बिछी थी कि कई जगह तो रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस बार गाइड और बाकी के ट्रैकर्स भी हमसे पीछे रह गए थे, और भाई जी ठीक हो? इसीलिए आगे का रास्ता खुद ही समझना था। हर कदम रखने से पहले रुककर देखना पड़ रहा था कि कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं बढ़ रहे। कभी किसी पेड़ पर बना छोटा सा ट्रेल मार्क दिख जाता तो थोड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन अगले ही मोड़ वही उलझन फिर से सामने खड़ी मिलती थी। तो अभी मैं यहाँ से आया हूँ, बट इधर रास्ता कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे भी जा रहा है एक रास्ता इस साइड भी जा रहा है, तो कंफ्यूजन है कहाँ से जाए कहाँ से ना जाए। गाइड पीछे रह गया, तो मैं अभी यहीं से चले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे पत्ते बहुत सारे पड़े हैं, रास्ता ढक गया है। तो अभी जो है 11:13 हो गए हैं और ट्रैक स्टार्ट करे 1 घंटे से ऊपर हो गए। अभी जो है 1-1.5 घंटा और लगेगा और हम जो है पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमने बीच में रेस्ट बहुत ही कम किया, ज़्यादा नहीं। चलते हैं ऊपर। रास्ते देखो यहाँ पे कैसे हैं। थोड़ा मिस्ट वाला वेदर नहीं है, मुझे लगा था मिस्ट वाला वेदर होगा
कि थोड़ी सी बारिश बुरिश हो जाए, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है। जंगल के अंदर हवा जैसे ठहर सी गई थी। उमस अब पहले से भी कई ज़्यादा महसूस हो रही थी और हर चढ़ाई के साथ सांसें भी भारी हो रही थी। तभी समझ आया कि इस ट्रैक की असली चुनौती सिर्फ उस ऊंचाई तक नहीं, बल्कि यह जंगल है जहां मंजिल से ज़्यादा आपका ध्यान अगले कदम पर रहता है। जैसे ही मैं खुले मैदान पर पहुंचा, हल्की हवा चेहरे से टकराई और पहले की उमस के मुकाबले यह पल किसी राहत से कम नहीं था। शरीर पर जमा पसीना अब धीरे धीरे सूखने लगा था और कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे सफ़र थोड़ा आसान हो गया हो। सामने फैली हरी घास और चारों तरफ खुलापन उस पल को और भी खूबसूरत बना रहा था। लेकिन यह रास्ता ज़्यादा देर तक नहीं था। कुछ ही देर बाद ट्रेल फिर से घने जंगल की ओर मुड़ गया। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आने के बाद जो है कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अभी इससे भी ऊपर जाना है हमको। तो देखते हैं, अभी पता नहीं कितना बचा होगा, क्योंकि गाइड जो है वो नीचे रह गया है और एरो जो है वो दिख रहा है। ये देखो एरो। पेड़ों से झड़े सूखे पत्तों पर कदम पड़ते ही उनकी खड़खड़ाहट पूरे शांत जंगल में साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। शायद यही जंगल की सबसे खूबसूरत बात होती है। यहाँ की खामोशी भी एक आवाज़ बन जाती है, जिसे महसूस करने के लिए बस कुछ पल ठहरना पड़ता है। तो फाइनली पूरे 12-15 पे जो है मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। टेंट्स वगैरह लगे हैं, जो रात को स्टे करेंगे वो यहाँ पे रुकेंगे। काफ़ी बढ़िया बेहतर है और नज़ारा बढ़िया। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर बार बार 4 साल पुरानी वही शाम याद आ रही थी। फर्क बस इतना था, तब मैं इस जगह को दूर से खड़ा होकर देख रहा था। सामने फैली वादियाँ, कांगड़ा की दूर तक फैली हरियाली और धौलाधार की चोटियाँ जो बादलों को छूती दिख रही थी। हवा में एक अलग ताजगी थी जो पूरे सफ़र की थकान को एक पल में मिटा रही थी। हर गुजरते पल के साथ बादल अपना खेल खेल रहे थे और उनके साथ सामने का नज़ारा भी। उस हाइट पर खड़े होकर महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक व्यू नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। अब मन कुछ खाने का कर रहा था। पहाड़ों पर बने छोटे छोटे कैफ़े को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं पत्थरों की दीवारें तो कहीं मिट्टी से बने छोटे छोटे मड हाउस। ऐसी जगहों पर रहने का भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आखिरकार मैंने मैगी का ऑर्डर दे दिया, लेकिन भूख इतनी तेज़ लग चुकी थी कि अब उसका इंतज़ार करना भी मुश्किल हो रहा था। जब तक मैगी बन रही थी, सोचा इस पल को भी पूरी तरह जी लिया जाए। सामने लगे झूले पर बैठा तो स्कूल की छुट्टी के बाद 50 पैसे देकर झूला झूलने वाला अपना बचपन याद आ गया। फ़र्क बस इतना था, तब पैरों के नीचे ज़मीन होती थी और आज चारों तरफ बादलों का समंदर फैला हुआ था। हर बार झूला आगे बढ़ता तो ऐसा लगता कुछ पलों के लिए मैं सचमुच बादलों के बीच उड़ रहा हूँ। उस पल लगा कुछ एक्सपीरियंस इसलिए ख़ास बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार सही जगह जिया जाता है। तो फाइनली हमारी मैगी जो है वो बन गई है और अब करते हैं इसका इंजॉयमेंट, लेते हैं। तो देखते हैं कैसी बनी है। बढ़िया बनी है, काफ़ी खाओ। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पहुँचकर भी लौटने का मन नहीं करता। ये भी उन्हीं में से एक थी। मैं बस थोड़ा और आगे बढ़ा जितना वक्त साथ दे सकता था। तो जो अगली पहाड़ी आप देख रहे हो ना गाइस, वहाँ पे जो है एक मंदिर है, टेंपल है, जो कि यहाँ से 2 घंटा और दूर है। अब क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं 2 घंटा और ट्रैक करूँ, क्योंकि मुझे सेम डे वापसी करनी है। इसलिए मैं बस थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और यहाँ से फिर वापसी ले लूँगा पूरे 2 बजे। अभी जो है 1:30 बज गए हैं और मैगी भी हमने खा ली है। कभी सामने पहाड़ थे, कभी पैरों के नीचे बिखरे पत्थर। उस वक्त बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी। 4 साल पहले का सफ़र जो अधूरा रह गया था,
आज आखिरकार उसे पूरा कर ही लिया।